काँव काँव करता है। कोयल क्या करती है? कुहू कुहू करती है ना? सबके शब्द अलग अलग लिए गए। कौन क्या करता है? सबके पास ची ची तो चा शब्द आ गया, है ना? काँव काँव तो का शब्द आ गया, भौं भौं तो भा आ गया। ठीक है, लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी जो ची ची भी कर लेता है, भौं भौं भी कर लेता है, काँव काँव भी कर लेता है, ढेंचू ढेंचू भी कर लेता है, घोड़े की तरह हिनहिना भी लेता है, बंदर की तरह खिसिया भी लेता है, हाथी की तरह चिंगाड़ भी लेता है और शेर की तरह दहाड़ भी लेता है। मनुष्य में सारी क्वालिटी है। चिड़िया वाली भी है, बंदर वाली भी है, कुत्ता वाली भी है, घोड़ा वाली भी है, हाथी वाली भी है, शेर वाली भी है। उसके पास में सब कुछ है। मतलब सबसे अच्छी क्वालिटी किसके पास है? मनुष्य के पास में है। बोलना तो आता है, लेकिन क्या बोलना है और कितना बोलना है ये आता है कि नहीं आता है। चिड़िया चींची के अलावा कुछ नहीं कर सकती क्योंकि आते ही नहीं उसे, कुछ योग्यता नहीं है। लेकिन मनुष्य के अंदर बहुत योग्यता है, बहुत क्वालिटी है। और इतनी क्वालिटी है कि कुछ लोग तो बोल के पैसे कमा लेते हैं। हाँ या ना? कैसे, किसका खाते हैं? बोलने का। एजेंट क्या है? एजेंट क्या करते हैं? हैं? बोलते ही है, बोल के पैसा कमा रहा है। हैं? जितना अच्छा बोल लेगा उतनी अच्छी कमाई कर लेगा, है ना? ये जो सिंगर हैं, मीठा मीठा गाते हैं, ये क्या कर रहे हैं? बोल के कमाई कर रहे हैं, है ना? और जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो भी बोल के कमा रहे हैं। डॉक्टर भी बोलने की कमाई ज्यादा है और बाकी कमाई कम है, बोलने की कमाई ज्यादा है। जितना मीठा बोलता है, जितना अच्छा बोलता है, उतना अच्छा कमा लेता है। उस डॉक्टर के पास जाना, बहुत अच्छे से बातचीत करता है, बहुत अच्छे से बोलता है? और जो डॉक्टर चिल्ला के बोलता है, डांट के बोलता है, वो भाई वो तो ढंग से नहीं बोलता, मत जाना। दुकानदार कैसे कमाई करता है? अच्छा बोलता तभी तो दुकान में ग्राहक आते हैं, और लड़ने झगड़ने लगे तो ग्राहक नहीं आएंगे। तो वो भी बोल के ही खा रहा है। तो बोल के आदमी बहुत कुछ काम कर लेता है, कुछ सुनने का खाते हैं। बदनामी करना एक बहुत बड़ा गुण है, लेकिन कब करना, कहाँ करना, कैसे करना, ये भी एक बहुत बड़ा गुण है। समझ गए मेरी बात को? हाँ, बहुत समझदार वाले तो बहुत समझदार है। मुझे पता है, तभी तो मैं आ गई। तो बोलना तो सबको आता है, लेकिन क्या बोलना, कितना बोलना और कहाँ बोलना, ये सबको नहीं आता है। इसको सीखने के लिए बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई है, बहुत बड़े बड़े शास्त्र लिखे गए हैं। यदि ये आ जाए
तो बहुत बड़ा गुण आ गया, और ये नहीं आया तो जिंदगी खत्म होने के बाद भी कुछ भी आपने नहीं सीखा है। कुछ लोग वो जो कमेंट्री करते हैं जब वो खेल के मैदान में, वो भी क्या करते हैं, बोलते ही हैं, और बोलने के उन्हें लाखों रुपए मिलते हैं। और आप भी दिन भर बोलते हो, आपको क्या मिलता है? आप चुप रहते हो? नहीं रहते हो। तो आपको बोलने के कुछ पैसे वैसे मिलते नहीं मिलते? नहीं मिलते। और उनको हैं न्यूज रीडर क्या सुना रहे हैं? न्यूज पढ़ के सुना रहे हैं। पढ़ने के क्या मिल रहे हैं उन्हें? पैसे मिल रहे हैं। और तुम भी न्यूज सुनाते हो सबको सुबह से शाम तक, ये वहां ऐसा हो गया, ये वहां ऐसा हो गया, अखबार में ऐसा आया, मोबाइल में ऐसा आया, उसने ऐसा कहा था। तुम क्या सुना रहे हो? न्यूज। क्या मिला? कुछ नहीं मिला। और उसको न्यूज सुनाने के पैसे मिल रहे हैं। पैसे ना मिले तो वो सुनाए ना। और तुम्हें कोई सुनने वाला मिल बस जाए, जितनी खबरें हैं सब सुना दोगे एक बार में बिना सांस लिए। ये भी भूल जाओगे सांस लेना है कि नहीं लेना है, बस सुन ले भाई जो हम कह रहे हैं। उसके यहाँ ऐसा हो गया, उसके यहाँ ऐसा हो गया, उसके यहाँ ऐसा हो गया। और जो शुरू होते हो तो बंद होना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो बोलना एक बहुत बड़ा गुण है। यदि जीवन में ये आ गया तो जीवन को सार्थक बना देता। और जिसने बोलना नहीं सीखा है तो समझना उसने नहीं सीखा है। तो भगवान महावीर वाणी को सीमित करने के लिए समिति बताते हैं। उन्होंने कहा आपकी वाणी में समिति होना चाहिए। बोलना भाषा है और भाषा को ठीक से बोलना समिति है। इसे कहते हैं भाषा समिति। 5 समितियों के नाम मैंने बताए थे। ईर्य समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन समिति। 5 समितियों के नाम बताए थे। तो 5 समितियां, चलना मगर कैसे चलना, बोलना मगर कैसे बोलना, है ना। अब बोलने के साथ में सुनने का भी ले लो। इसकी समिति अलग से नहीं आई है। श्रवण समिति नहीं आई है, चक्षु समिति नहीं आई है ना। बोलने में इसमें आप सब कुछ ले लो। बोलने में देखना भी ले लो, बोलने में सुनना भी ले लो, तो उसमें सारा काम हो जाएगा। और ऐषणा समिति में भोजन आ गया है। मुंह के लिए 2-2 समिति बताई है, आंख के लिए समिति नहीं बताई, नाक की समिति नहीं बताई, कान की समिति नहीं बताई। उसे इंद्रिय विजय में डाल दिया, पंचेंद्रिय विजय उसमें डाल दिया है। लेकिन मुंह के लिए 2-2 समिति बताई है, क्योंकि मुंह 2 काम करता है। कितने काम करता है? चखने का, बोलना और बकना। क्या दोनों शब्द का प्रयोग किसमें हो रहा है? बोलने के लिए, है ना। लेकिन एक बकना और एक बोलना, ये क्या है? एक बक्ता और एक बकना। वक्ता किसे कहा है? जो भाषा समिति के साथ बोलता है वो वक्ता है, और जो बिना भाषा समिति के बोलता है वो बकना है। तो सामान्यतः लोग बोलते हैं या अरे बोलिए ना, नहीं आपकी बात नहीं कर रही, बकते हैं। स्वीकार करना पड़ेगा कि बोलना तो एक बहुत बड़ा गुण है और बकना एक अवगुण है। बकने वालों को चुप किया जाता है,
तो चलो मैं प्रवचन समाप्त करूं। अरे बोलिए ना, क्यों? हैं? एक को आप कह रहे हो और बोलो, और इतनी देर कोई तुम्हारे घर में कोई बोल रहा हो तो आप बहुत भाषण कर लिए, चुप हो जा बस, अब शांति रख। बहुत बोल रही है, जब से सुनने जा रहे हैं। हम नहीं बोल रहे तो क्या मतलब, तुम ही बोले जा रहे हो। और हमने कहा बंद करे, बोले नहीं माता जी। अंतर क्या है? अंतर क्या है बोलने में और बकने में? जहाँ भाषा समिति के साथ बोला जाता है वहाँ अमृत लगता है, और जहाँ बिना भाषा समिति के और बिना ज्ञान की क्वालिटी के बोला जाता है वहाँ बकना लगता है। बोले बहुत भाषण कर लिया, अब चुप हो जा, तेरे भाषण नहीं सुनना मुझे। हाँ या ना? क्या सीखा इस दुनिया में आके? क्या सीखा? यदि बोलना भी नहीं सीखा तो क्या सीखा? यदि सुनना भी नहीं सीखा तो क्या सीखा? यदि देखना भी नहीं सीखा तो क्या सीखा? सोचना भी नहीं सीखा तो क्या सीखा? दुनिया को सिखाने चले हो, खुद को आता नहीं है। दुनिया को सिखाने चले हो और खुद को आता नहीं है। ऐसा कर ले, तेरे भले के लिए बोल रहे हैं, ऐसा कर ले, तेरे भले के लिए बोल रहे हैं। तुम सबका भला तो कर रहे, खुद का भला हुआ कि नहीं हुआ? आँख कितनी है? कान कितने हैं? नाक कितनी है? छेद कितने हैं नाक में? हाथ कितने हैं? कहाँ पाँव कितने हैं? मुंह कितने हैं? काम कितने करते हैं? आँख कितनी काम करती है? दोनों आंखें एक चीज को देखती हैं, दोनों कान एक चीज को सुनते हैं, दोनों नाक एक चीज को सूंघते हैं, हाथ दोनों एक काम करते हैं, और पाँव भी ऐसे नहीं कि एक पाँव यहाँ चल रहा है एक पाँव यहाँ चल रहा है। क्या जब चलेंगे तो दोनों साथ चलेंगे। और मुंह, अरे बोलिए ना, दो काम करता, कौन कौन सा? चखने का और इसलिए मुंह के लिए दो समिति बताई है। और मैंने बताया था कि आंखों पर पलकों का पर्दा है, नाक में कोई ढक्कन नहीं है, कान में कोई ढक्कन नहीं है, और मुंह में दो ढक्कन है। 32 दांत का ढक्कन। कितने? 32 दांत लगा दिए कि जीभ संयम से रहे, कंट्रोल में रहे। इतने में भी कंट्रोल में नहीं हुए तो ओंठों का ढक्कन और लगा दिया। अब चुप हो जाओ, मुंह बंद कर लो अपना। तुम नहीं करोगे तो सामने वाला बंद करवाएगा, है ना? तो मुंह के लिए दो समिति विचार करो। आप विचार करो कि क्यों संयम में रहने को कहा है। इसलिए कहा है कि यदि जिसकी जिह्वा संयम में आ गई, जिसकी वाणी संयम में आ गई, उसका जीवन सुखी हो जाएगा। और जिसकी ये दोनों चीजें संयम में नहीं है, उसका जीवन दुखी हो जाएगा। पहले भाषा समिति बताई है, फिर ऐषण समिति बताई है। भाषा समिति में वाणी को संयमित किया है, और ऐषण समिति में भोजन को संयमित किया है। और वर्तमान समय में न बोलने पर संयम है, न खाने पर संयम है। तो ज्यादा बोलने से झगड़े होते हैं या कम बोलने से झगड़े होते हैं? बोलिए ना, थोड़ा सा इसका वॉल्यूम बढ़ाना। जहाँ बोलना चाहिए वहाँ चुप रहते हैं, और जहाँ चुप रहना चाहिए वहाँ बोलते हैं। एक राजा और मंत्री, बस एक राजा और एक मंत्री घूमने के लिए गए। राजा छंगा था। छंगा जानते हो? 6 उंगली वाला, है ना? तो सब लोग उसको छंगा बोलते थे।
तो राजा ने मंत्री से कहा, भाई लोग मुझे छंगा छंगा बोलते हैं। पुरोहित ने ऊपर से नीचे तक देखा, कहीं अंग ज्यादा तो नहीं है, कहीं अंग कम तो नहीं है, कहीं छिदा भिदा तो नहीं है। उसका जब निरीक्षण किया तो राजा की 6 उंगलियां थी। तो 2 चांटे मार के उसको वहां से भगा दिया। अरे फिर याद आया, मंत्री ने कहा था कि मैं छंगा हूं तो बहुत बढ़िया है। तो बोले तो मैंने मंत्री को कुएं में धक्का दे दिया, तो मैंने बुरा किया। अब गया, मंत्री को कुएं से निकाला। बोले मंत्री जी क्षमा कर दो, मैंने तुम्हें कुएं में धक्का दिया, तुमने मेरे लिए अच्छा कहा था और मैंने तुम्हें धक्का दे दिया। राजा ने सारी कहानी बताई कि मुझे तो वहां पर ले गए थे और वहां ले जाके बलि चढ़ाने वाले थे, बच गया मैं 6 उंगलियों के कारण से। तो अब मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं कि मैंने तुम्हें धक्का दिया। बोले बहुत बढ़िया महाराज, तुमने मुझे धक्का दिया तो तुमने अच्छा किया, ये भी कोई बुरी बात नहीं है। बोले इसमें क्या अच्छी बात हो गई, अभी ये तो बुरी बात है कि मैंने तुम पे गुस्सा किया। बोले नहीं महाराज, तुमने मुझे धक्का दिया, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। बोले देखो, हम दोनों तो जा रहे थे, तो आप तो छंगे के कारण बच जाते और मेरी तो 6 उंगलियां हैं, नहीं तो मैं पकड़ा जाता तो मेरी बलि चढ़ जाती। तो आपने मुझे धक्का दिया, ये भी बढ़िया कर दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? हर चीज में अच्छाई देखना सीखो। यदि अच्छाई देखोगे तो अच्छाई मिलेगी। मंत्री चाहता तो गुस्सा कर सकता था, मंत्री चाहता तो राजा पे नाराज हो सकता था, लेकिन उसने यहाँ भी अच्छाई ढूंढ ली। अच्छा हुआ महाराज तुमने मुझे धक्का दे दिया, और तुम होते तो क्या करते? अरे बोलिए ना, इस्तीफा देते। ये रखा तुम्हारा इस्तीफा, नहीं बनना मुझे मंत्री तुम्हारा। तुम्हें इतना भी नहीं कि तुम्हारे लिए इतना काम करता हूँ और तुमने मुझे कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन मंत्री ने उसमें भी अच्छाई देख ली, उसमें भी गुस्सा नहीं किया। और यहाँ होते तो उसकी जगह, मंत्री की जगह तुम होते तो क्या करते? रखो अपने आप को वहां और तौलो और सोचो कि यदि तुम होते तो क्या करते। तुम्हें गुस्सा आ जाता, लड़ते झगड़ते, राजा से भले बोल नहीं पाते, लेकिन मन ही मन में तो बहुत गुस्सा कर लिया होता है ना। तो वाणी को ऐसी बनाओ, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। ऐसे ही ना, ऐसी तो है दोहा। और आप क्या होता? वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन पे गुस्सा करे आपो गुस्सा होए। यही चल रहा है। गुस्से का तो नाक पे रखा है, नाक पूरे शरीर में सबसे ऊंची है, यही रखा है, सबसे आगे रखा है गुस्सा। कहते ना उसकी नाक पे गुस्सा रखा है, इसका मतलब ये कि सबसे आगे तुम गुस्सा को लेके रख चलते हो। तुम्हारा सेनापति कौन है? सदा तैयार बैठा रहता, कोई कुछ हुआ और तलवार लेके तैयार है, ऐसा कर दो, उसको ऐसा कर दो, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। बिल्कुल दिन भर गुस्से में रहते हो। तो वाणी में कंट्रोल होना चाहिए। मन में भले गुस्सा आ जाए, होता है, मन में भले आ जाए, लेकिन मुंह से तो मत निकालो। कम से कम दरवाजा बंद कर लो। कौन सा दरवाजा? मुंह का दरवाजा। मुंह का दरवाजा बंद हो गया, अब गुस्सा जो मुंह पर आया था वो अंदर वापस चला गया। कम से कम मन में ही तो आया है, बाहर तो नहीं निकला। अग्नि अंदर ही तो जली है, फेंका तो नहीं आपने अंगारा किसी और पे, और फेंका नहीं है तो फिर वापस भी नहीं आएगा। वाणी को अमृत भी बताया है, वाणी को जहर भी बताया है। जहर के समान वाणी दूसरे को मार देती है, और यदि अच्छा बोलो तो मरे हुए को भी जिंदा
कर देती है। वाणी में इतनी ताकत है कि अपने को पराया कर देती है और पराये को अपना कर देती है। और घर में जब दूसरे एक दूसरे से बोलते हैं तो खूब गुस्सा करते हैं, तो सारे अपने क्या हो जाते हैं, पराये हो जाते हैं। और जब पराये हो जाते हैं फिर क्या कहते हैं, कोई हमसे बोलता ही नहीं है, हमसे कोई बात करते ही नहीं है, हमें कुछ बताते ही नहीं है, हम तो कुछ कहते ही नहीं उसको, हमने तो कुछ किया ही नहीं है, सब हमें तो बिल्कुल अलग कर रखा है इनने तो। उसको देखो उससे जाके बोलती रहती है, हमसे तो बोलते ही नहीं है। ऐसा होता कि नहीं होता है? और क्या होता है, जब मीटिंग होती है, कोई भी नया मंदिर बने ना, तो पहली मीटिंग में बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग आते, पूरी समाज आती है। फिर उस मीटिंग में एक दो चिल्लाने वाले होते हैं जो सब पे चिल्लाते हैं। तो दूसरा जो जिस काम को लेकर बैठे थे काम करने के लिए, वो निर्णय होने नहीं देते हैं। फिर दूसरी मीटिंग में क्या होता है, आधे लोग आते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर उसमें फिर वो ही करते हैं जो पिछले बार किया था। फिर अगली मीटिंग होती है, फिर क्या होता है, उससे आधे लोग आते हैं। फिर अगली मीटिंग में उससे आधे लोग आते हैं। फिर बाद की सबसे लास्ट की मीटिंग में वो एक दो जो चिल्लाने वाले होते हैं वो ही आते हैं। और फिर शिकायत करते, कोई आता ही नहीं, कोई आता ही नहीं। यहाँ तो किसी को है ही नहीं कि काम करना है। जिसको बुलाओ कोई भी, सबको समाचार दिए, सबको बुलाया, कोई आता ही नहीं है, कोई आता ही नहीं है। अरे बोलिए ना, क्यों नहीं आता? कारण पकड़ा आपने? कभी सोचा कि आप वो क्यों नहीं आ रहा है? नहीं, शिकायत तो है कि कोई आता नहीं है, क्यों नहीं आ रहा ये नहीं समझा। क्या किया? तोड़ने वाले काम किए। पत्थर में जितने टुकड़े करोगे, जितनी चोट मारोगे, टूट जाएगा, उतने टुकड़े हो जाएंगे, है ना। और पत्थर में यदि फेविकॉल लगाते जाओगे तो जुड़ता चला जाएगा। तुम किसका काम करते हो? घन का काम करते हो, चोट मारने का काम करते हो, या फेविकॉल का काम करते हो? फिर कहोगे कोई आता ही नहीं है, कोई आता ही नहीं है। कैसे नहीं आता? देते हैं लोग, लेने वाला चाहिए। आते हैं लोग, बुलाने वाला चाहिए। आते हैं लोग, बुलाने वाला चाहिए। करते हैं, झुकते हैं लोग, झुकाने वाला चाहिए। केवल एक वाणी में क्वालिटी आ जाए, केवल वाणी में, बस वहां फिर ना पैसे की कमी है, ना लोगों की कमी है, ना सुख की कमी है, और ना शांति की कमी है। केवल वाणी में क्वालिटी आ जाए। वाणी मीठी होती है, हित मित और प्रिय होती है, तो वो वाणी बहुत अच्छे अच्छे काम कराती है। और वाणी में ये चीज ना हो तो फिर वो वाणी सबका अपना भी बुरा करती है और सबका बुरा करती है। कोई वृक्षों की भांति फलता है, कोई कोई आदर्शों की बात तो सब लोग किया करते हैं, पर आदर्शों के मार्ग पर चलता है कोई कोई। आदर्शों के मार्ग पर चलता है कोई कोई। तो जीवन में यदि हम वाणी को सही बना लें तो आपकी 100 गलती क्षमा। मैंने पहले भी बताया है, यदि वाणी में विनम्रता हो तो आधी लड़ाई तो वहां वैसे ही खत्म हो जाती है। एक जज के सामने एक अपराधी गया, सजा सुनानी है। उससे पूछा, भाई तूने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया? बोले, सर मैंने किया है मैंने, लेकिन अब मैं संकल्प करता हूँ आगे नहीं करूँगा। आप मुझे क्षमा करें, गलती हुई है, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, मैं सॉरी करता हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ, मैं आगे नहीं करूँगा। सर आप जैसी चाहे सजा सुनाएं, मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैंने गलती करी है। और जब मैंने गलती करी तो सजा मुझे मिलनी चाहिए, लेकिन मैं ये जरूर विचार करता हूँ, भाव बनाता हूँ, संकल्प लेता हूँ कि आगे मैं गलती नहीं करूँगा। अब वहां जो सजा देने वाला बैठा है वो उसे कितनी सजा सुनाएगा? ठीक है, सुनाएगा भी, लेकिन बहुत कम कर देगा।
और एक खड़ा है, उससे कहा भाई तूने किया? किया है, करूंगा और करूंगा। जब वो ऐसा करता है तो मैं क्यों ना करूं, मैं भी करूंगा। उसकी भी तो गलती है, हमारी अकेले गलती है क्या? देख लो आप, सजा सुनाना हो तो जो जो देना है दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देख देख के देना, उसने भी किया है, हमने अकेले नहीं किया है, उसको कितनी सजा मिलेगी। तुम्हारा ही बच्चा यदि तुम 100 रुपए दो और गलत चीज खरीद के ले आए, क्या कहोगे? अब की बार तो दे दिया, अब नहीं दूंगी। कहते हो नहीं कहते हो? तो तुझे पैसे इसलिए दिए थे कि तू ये गलत चीज लेके आए, अब नहीं मिलेंगे तुझे पैसे। कहते हो कि नहीं? कहते हो ना। और यदि वाणी मिली है और इसका दुरुपयोग किया तो कर्म क्या कहेगा? इस बार तो मिल गई है, अब नहीं दूंगा, तुमने इसका दुरुपयोग किया है। हाँ या ना? आप तो बोलते ही नहीं हो। कितने सीधे लोग रहते हैं साबर में। तो समय हो रहा है और आज साबर करीब 7 साल के बाद आई हूँ, है ना? 7 साल हो गए। सन 18 में एक दिन रह के गई थी मैं यहाँ पर, पंचकल्याणक के समय आई थी। अब वेदी प्रतिष्ठा में आई हूँ। हाँ, आपने बुलाया, मैं आ गई। मैं बुलाती हूँ, आप आते हैं। जब कोई प्रोग्राम होता है जाजपुर में, मैं कहती भाई सावर वालों को आना है, सावर वाले आते हैं। आप बुलाते हो, मैं आ जाती हूँ। और यही तो है ना? यही तो प्रेम है, श्रावक का साधु के प्रति और साधु का श्रावक के प्रति। मैंने तो एक बार में ही हाँ बोल दी। जाना है तो हाँ, नहीं जाना है तो ना। ये नहीं कि कल आना देखेंगे, बताते हैं, सोचते हैं, मन में तो हाँ है लेकिन सोचते हैं दोबारा आना नहीं। मुझे आना है तो एक बार में हाँ, नहीं आना है तो एक बार में ना। चक्कर नहीं कटवाने हैं, नखरे नहीं दिखाने हैं। क्या नखरा जानते हैं? 2 बार अभी देखते हैं, सोचते हैं, चलो अगले बार आना, चलो 7 दिन बाद आना, चलो बस लेके आना। नहीं, जाना है तो हाँ, और नहीं जाना ना। सीधा सीधा गणित है, सीधा गणित है मेरे पास में। टेढ़ा वाला गणित नहीं है जिसे समझ ना पाए, ऐसा गणित नहीं है, उलझा हुआ नहीं है। तो अब 13, 14, 15 3 दिन का कार्यक्रम, मैं 3 दिन के लिए लेके आई हूँ मुझे, फिर भी मैं एक दिन जल्दी आ गई। इन्होंने तो केवल 13, 14, 15 के लिए समय मांगा था। हाँ जी मास्टर साहब, 3 दिन का मांगा था ना। मैंने कहा चल 2 दिन पहले ही चल लेती हूँ। 2 दिन पहले इसलिए आ गई कि 2 दिन पहले आपको जगाना भी तो पड़ेगा। अब कितने दिन के सोए हो तो उठाना भी तो पड़ेगा, और उठाएंगे तो फिर तभी तो आप प्रोग्राम अच्छे से करोगे। तो इसलिए 2 दिन पहले आ गया मैं। ठीक है, तो मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। महिलाओं में साड़ी का, मंदिर में जिनवाणी का, और मनुष्यों की मीठी वाणी का, बनिया में तौलने का, पानी में खोलने का, और मीठा मीठा बोलने का, अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और वाणी का महत्व समझने का, दवाइयों में डावर का, दवाइयों में डावर का, प्रभु के दर का, और आने वालों में सावर का,
शरीर में कान का, रहने में मकान का, और भूगर्भ से प्रकृत मुनि सुव्रत भगवान का। जीवन में निष्ठा का, जीवन में निष्ठा का, और यहाँ होने वाली वेदी प्रतिष्ठा का। अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और विधान में बैठने का। आप लोग शब्द बोल दीजिए, मैं महत्व सुना दूंगी। आज तो देखो, जहाजपुर में रहती तो सब जगह से लोग आते हैं, अब यहाँ तो सारे ही सावर वाले हैं, तो कहाँ का पूछोगे? तो अपने कोई भी शब्द बोल दो, मैं महत्व सुना दूंगी। कोटा वाले आ गए क्या? अच्छा, सावन की घटा का, रसोई में पटाखा, आने वालों में कोटा का। रहने में धरा का, जीवन में जरा का, आने वालों में वसुंधरा का। जयपुर, गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में जयपुर का। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में भीलवाड़ा का। आपके पास शब्द नहीं है कोई? सावर का बोल दिया ना। गोरदा, घर में दादा का, करने में वादा का, आने वालों में गोरदा का। देई, देई, महीनों में मई का, रजाई में रुई का, आने वालों में देई का। गाजियाबाद, भोजन में सलाद का, खेत में खाद का, और आने वालों में गाजियाबाद का। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, आने वालों में जोधपुर का। पारा, अच्छा, आकाश में तारा का, लगाने में नारा का, और आने वालों में पारा का। बूढ़ों में छड़ी का, देखने में घड़ी का, और आने वालों में केकड़ी का। सदारी, शांति धारा की झारी का, करने में तैयारी का, और आने वालों में सदारी का। नैनवा, रुपयों में सवा का, गर्मी में ठंडी हवा का, और आने वालों में नैनवा का। हो गए सारे? मालपुरा, अच्छा, बातों में खरा का, भोजन में बरा का, और आने वालों में मालपुरा का। तुम कहाँ कहाँ से आए हो? जंगल में सिंह का, अंगुली में रिंग का, और आने वाले में टोड़ा राय सिंह का। 2014 में जब बहुत छोटा सा टीन शेड में मंदिर था, माताजी का प्रथम चतुर्मास हुआ था, उस समय में आया था, और उस समय भी मेरे को शांति धारा करने का सौभाग्य मिला था, और आज बड़े बाबा की कृपा से आज पुनः प्राप्त हुआ है। मैं बहुत उत्साहित हूँ, बहुत प्रफुल्लित हूँ, मेरा मन बहुत प्रसन्न है। ऐसे ही कृपा दृष्टि भगवान की हमेशा बनी रहे, यही उम्मीद करता हूँ। मैं यहाँ पर साल में लगभग 1-2 बार आता रहता हूँ। पहले भी मुझे शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आज भी कुछ सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं उसके लिए बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को। स्वस्ति धाम
स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा